नमस्कार दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसी अवसर पर एक कविता लिखी है, वही सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा। कब रात से दिन और दिन से रात हो जाती है, इस सूरज की धरती से बात हो जाती है। कब पेड़ पौधे आपस में मिल जाते हैं, कब डालियों पर सुंदर से फूल खिल जाते हैं, कब फलों में मिठास भर जाती है, कब बारिश आकर के इस मौसम को कुछ खास कर जाती है। हमें पता ही नहीं चलता और प्रकृति चुपके चुपके कितना कुछ हमारे आसपास कर जाती है। दोस्तों, प्रकृति निरंतर हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती है, लेकिन हम अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि प्रकृति की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम क्या करते हैं वह आगे की लाइंस में मैंने बताया है, सुनिएगा। और हम बस इससे लिए जाते हैं, निचोड़ निचोड़ कर इसका उपयोग किए जाते हैं। जहरीला करते हैं नदियों के जल को और आरओ के पानी को अमृत समझकर पिए जाते हैं। अरे हमसे बड़ा मतलबी कोई और न होगा, इतनी दुखी हो धरती ऐसा शायद कोई दौर न होगा। इतनी दुखी हो धरती ऐसा शायद कोई दौर न होगा। इसका दर्द, इसकी पीड़ा हम समझते ही नहीं। पुकारती है ये बार बार, हम कभी पलटते ही नहीं। खुद गर्दों की तरह जिए जाते हैं, जितना हो सके बस इससे लिए चले जाते हैं। क्या हो गया जो कुछ जंगल उजड़ गए? क्या हो गया जो कुछ पेड़ उखड़ गए? क्या हो जाएगा जो बह जाएगा थोड़ा पानी? क्या करेंगे सुनकर हम इस धरती की करुण कहानी? क्या फ़र्क पड़ता है कुछ जानवरों के मरने से? क्या फ़र्क पड़ता है मेरे अकेले के कुछ करने से? यही सोचकर हाथ पर हाथ धरे जिए जाते हैं, जितना हो सके इस धरती से लिए जाते हैं। पर ये न भूलना यारों, ये देना जानती है तो लेना भी जानती है। अगर आ जाए अपनी वाली पर तो ये प्रकृति फिर किसी के मनाए न मानती है। संभल जाओ अब भी, वरना फिर पछताना होगा। जिंदगी का एक एक दिन अफसोस में बिताना होगा। सांस लेना भी हो जाएगा मुश्किल अगर और दुखाया हमने इस धरती का दिल। आओ जीने में रखें थोड़ी समझदारी, अपने और अपने बच्चों के लिए करें एक बेहतर कल की तैयारी। दूर रखें प्लास्टिक को और धुएं को करें कम। पर्यावरण को बचाने में आओ लगा दें पूरा दम। लगाएं पेड़ पौधे और उन्हें बड़ा करें। इस धरती की रक्षा के लिए आओ खुद को खड़ा करें। बचाएं पानी और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा। आओ खुद से करें ये एक छोटा सा वादा। तो दोस्तों, इतना ही कहना था और इस कविता के ज़रिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी, इस पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ एनजीओज़ या सरकारों की ही नहीं है, बल्कि इस धरती पर जी रहे हर एक इंसान की है। हम सभी को मिलकर कुछ करना होगा। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे और उन्हीं से एक बड़ा बदलाव होगा। ये कविता मैंने मेरी मित्र की सजेशंस पर लिखी है। मेरी एक मित्र हैं, उन्होंने सुबह मेरे फेसबुक पोस्ट देखे और कहा कि आपने बड़े कॉमेडी वाली चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आज एक सीरियस दिन है। पर्यावरण की रक्षा एक सीरियस टॉपिक है और आपको इस पर कुछ सीरियस लिखना चाहिए। तो उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है। शायद उन्हें पसंद आई होगी और आपको भी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगती है तो आप इसे आगे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कविताएं सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज फंडामेट्री को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल फंडामेट्री को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हैं प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं या आप कुछ कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें और सभी तक ये संदेश पहुंचाएं पर्यावरण को बचाने का। धन्यवाद।